की सर्विस को अटेंड करने जा रहे हैं। सरफराज, आज मुझे प्रिविलेज मिल रहा है कि मैं कलाम को शेयर करूं। सिस्टर ईवा शेयर करेंगी, वर्शिप होगी और आखिर में कोशिश करेंगे अपने अजीजों से बातचीत कर सकें और खासतौर पे पास्टर अब्बास से, जो इस चर्च के पास्टर हैं, उनसे बातचीत कर सकें और मैसेजेस ले सकें। और गाड़ियां पार्क हो रही हैं जल्दी से, शुक्र हमें पार्किंग मिल गई एन जगह पे। और अब जो है और देर नहीं लगाते, कोई शक नहीं, चले आपने क्या करना है इस सर्विस में? जी मैं बिल्कुल चलूंगा और मैं कैमरा चलाऊंगा और बाजा भी। और मुझे मौका मिला कि पास्टर जी ने कहा कि मैं एक गीत सुनाऊं और मुझे प्रिविलेज है। आप सुनाने वाले हैं? वही पैम, वो कहानी है जो हर जुबान पर आज है, प्रेम कहानी, वही कहानी जो खुदाम यीशु मसीह के सलीब पर जान देने का वो जो ये कहानी है जो हमारे दिलों पर नक्श है। खुदावंद करे कि मेरी मदद करे और मैं बड़े अच्छे तरीके से खुदावंद की तारीफ करूं। आमीन। चलिए मिलजुल कर चलते हैं ग्लोरी परिवार। लेट्स गो इनटू द हाउस ऑफ गॉड। और अगर आपके पास बाइबल है ले लें, क्योंकि बहुत अच्छा कलाम होने वाला है। और वर्शिप में जरूर खुदावंद के सामने अपनी सारी बातों को रखें, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। लेट्स गो इनटू द सर्विस। और ऑलरेडी म्यूजिक की आवाज आ रही है, मतलब म्यूजिक यानी कि वर्शिप शुरू हो चुकी है। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो काम किया जो कि मेरी और आपकी बहुत बड़ी जरूरत थी। Today, the Lord Jesus Christ fulfilled a big
did a very special thing for us. क्योंकि अगर आज खुदा यीशु मसीह अपनी जान न देते तो मैं और आप यहाँ पर न होते। Because if Jesus did not die on the cross for us, for you and me today, we would not be present here. हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें यतीम और लावारिस नहीं छोड़ा। We thank the Lord that He did not forsake us or leave us as orphans. और उसने वादा किया कि मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। And He has promised that He will always be with us. उस जिंदा जलाली यीशु मसीह को आज हम अपने दरमियान में पाते हैं। We feel the presence of our risen Lord and Savior today. और उसके जिंदा कलाम में से देखेंगे। And from His holy word we will see. पहला ग्रंथियों और उसका 11वां 1 Corinthians chapter 11, उसकी 23 आयत में। verse 23. क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए और खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो गए। And it reads here, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many in sleep. कलाम से हम देखते हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए एक अहद जो है वो मुकर्रर किया। We see the word of the Lord, that the Lord has set a covenant for all of us. अक्सर लोग कहते हैं कि पुराना अहदनामा जो है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। But often people say that people are still following the Old Testament. लेकिन हमारे खुदावंद ने पुराने अहदनामे की जो शरीयत की जितनी भी जरूरतें या जितनी रिक्वायरमेंट्स या तकाज़े थे वो उसने पूरे कर दिए। But the Lord Jesus has fulfilled all the requirements and needs of the Old Testament Himself. और उसने खुदावंद ने हमारे लिए बड़ी आजादी का ऐलान कर दिया। And He has proclaimed freedom for all of us by doing so. अब हम लोगों के लिए जो है ये गुड फ्राइडे का त्यौहार एक दिन जो है ये एक त्यौहार बन गया। So it is a day of great celebration and occasion for us. ये हमारे लिए कोई मामूली दिन नहीं है। And it is not an ordinary day for us. बड़ा एक खास दिन है। It is a very special, very important क्योंकि day. इस दिन एक बहुत खास काम हुआ था। Because on today's day a very special thing happened. और वो खास काम हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद किया। And our Lord Jesus Christ did that thing Himself. और इसी काम के लिए वो आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। And only for that purpose He left the heavens and came on earth. और उसने मेरी और आपकी माफी का ऐलान किया। And He proclaimed forgiveness for you and me. अक्सर लोग जो है हमसे सवाल करते हैं कि आप इसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? Often people question us and they say, why do we call it Good Friday? क्योंकि मैं जो कि जेल के बीच में बंद था और मुझ पर सजा मौत का हुक्म हो चुका था। Because he was imprisoned and was given the sentence of death. और मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। And I was waiting for my death.
और यीशु ने आके मुझे इस जेल से आजादी दे दी और उसने कहा इसकी जगह मैं अपनी जान दूंगा। Hallelujah. Amen. और यही वजह है कि वो हमारे लिए तो बहुत गुड हो गया। And so this is the reason that it is very good for us. और खुदावंद का शुक्र करते हैं We thank the Lord for it, उसके हुए बाप के लिए for His Holy Spirit, जो हमारे साथ है। who is always Amen. with us. इस देश के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। We thank the Lord for the communion. अगर खुदावंद आज के दिन सलीब पढ़ना चाहता तो हम इस मेज में शामिल ना हुए। If Jesus was not crucified on the cross, that we would not be able to take part in this communion. लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं We thank the Lord. कि उसने ये मेज हमारे सामने बिछाई है। He laid this table in front of us. और हमारा बाइबल में क्या लिखा है? मेरे दुश्मन के रूबरू मेरे दुश्मन के सामने मेरे लिए ये मेज लगाई है। And what does the Lord say in the Bible? That He has set a table for me in front of my enemies. मेरा दुश्मन देख रहा है इस मेज को, My enemy is watching this table, वो कुछ कर नहीं सकता and he cannot do anything. क्योंकि वो शेर है जिसके दांत टूटे हुए हैं। Because he is like a lion who has no teeth. वो जितना मर्जी करे चले, No matter how much he is angry, लेकिन वो हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। he cannot do any harm to us. उसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं जिसने उसके दांत तोड़े। We thank the Lord for breaking that lion's teeth. इस मेज में शामिल होना बहुत बरकत की बात है। It is a very blessed thing to be a part of the Holy Communion. और ये खुदावंद ने अपने उन लोगों के लिए मेज लगाई थी जिन्होंने खुदावंद यीशु को अपने शख्सी निजात दहिंदे के तौर पर कबूल कर लिया। And the Lord set this table for the people who accepted the Lord as their personal Savior. और अगर आपने भी खुदावंद यीशु मसीह की उस कुर्बानी को जो उसने सलीब पर दी अपने लिए कबूल कर लिया है, And if you accepted that sacrifice the Lord gave on the cross, तो आपका हक बनता है कि इस मेज में शामिल हो जाए। then you have the right to be a part of this table. अगर आपने अभी तक खुदावंद को कबूल नहीं किया And if you still have not accepted the Lord, तो आप इस मेज में शामिल ना होइएगा, please do not participate in it. क्योंकि ये खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ मेज में शामिल हुआ था। Because the Lord took part in this table with His disciples. क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो कोई नामुनासिब तौर पर इस मेज में शामिल होगा, Because like we just read, if someone participates in it in an unworthy manner, वो अपने लिए सजा पाएगा। will have a punishment given to him. और क्या लिखा है? इसी सबब से बथेरे सो भी गए, यानी कि मर गए। And for the same reasons, a lot of people have passed away, स्पिरिचुअली स्पीकिंग के रूहानी तौर पर मर गए। spiritually died. इसलिए हमें इस मेज से जिंदगी पानी है, बरकत पानी है, मौत नहीं लेके जानी है। So we do not need death from this table, but we need blessing and life. हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आए हम अपने पैरों पे खड़े हो Please खुदा stand की हजूरी में stand on our feet. और दुआ करें और इस मेज के बीच में शामिल हों। आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करता हूँ इस मेज के लिए और उस प्यार की उस कुर्बानी के लिए जो कि तूने खुदावंद हमारे लिए दी है। हमारे लिए खुशी से और शुक्रगुजारी से भरे हैं, क्योंकि खुदावंद हम जानते हैं कि हम अपने लिए कभी भी गुनाहों की माफी हासिल नहीं थे कर सकते। इसलिए हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद तेरे ऊपर डिपेंड करके बैठे और खुदावंद तू वफादार है, तू आ गया और तूने आकर मेरी खातिर जिस सलीब पर मुझे या हमें होना चाहिए था वहां पर खुदावंद तू हमारी खातिर चला गया। तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावंद मिन्नत करते हैं हमें इस मेज की कदर करना सिखा, हमें अपने आप से प्यार करना सिखा, अपने वादों के ऊपर कायम रहने का फजल दे, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम की बातों को जाने और उनको सीखे और उनको समझे और तेरी मेज में शामिल हो, ताकि दिल से तेरा शुक्र करें और तेरे नाम को मुबारक करें। इस प्याले के लिए, इस रोटी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी खातिर दूर है, उसके लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद निजात के लिए हम जितने यहाँ पर हैं जिन्होंने निजात पा ली है उनके लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, मिन्नत करते हैं। जब हम इसमें शामिल हो
who are being the Father of God, we should serve the Father of God. It's your grace upon us. As we look at Good Friday, that what is the actual purpose of Good Friday? We look at different things, why God actually sort of like chose this particular day to be important in our life. और आज हम देखें कि ये खुदा ने इस दिन को क्यों इतना खास बनाया हमारे लिए. What are we actually looking at? It's sort of like as I was studying, I was looking at two different things that the purpose of Good
Friday, it's actually the death and the resurrection. I was actually studying it. और मैं खुदावंद के मर जाने को, मसलूब होने को और उसके जी उठने को देख रही थी. And I actually noticed that burial is no different from sowing a seed. और दफना देना किसी को बीज बोने के बराबर है. But the difference between there is sort of like it's very similar, although it's very similar, but there are two different purposes to it. क्योंकि ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका मकसद जुदा-जुदा है. Where burial is actually getting rid of the body. जबकि हम किसी को मुर्दे को दफनाते हैं तो उससे हम उसकी बॉडी को हम दफना देते हैं. And it actually represents the end of it. और वो उसकी दुनिया का जो सफर है उसको जाहिर करता है कि खत्म हो गया है. And people are actually mourning and they're actually in sorrow for it. और लोग जो है रिश्तेदार अजीज जो है वो दुख करते हैं, उसके लिए रोते हैं. But when the sowing of the seed is actually representing your future. लेकिन बीज बोना जो है हम अपने कल को देखते हैं. Sowing of the seed actually sort of like shows that we are actually anticipating something new is going to happen. और उसका हम देखते हैं मुंतज़िर होने के कुछ नया होने वाला है. It represents harvest and joy and new beginning. और वो एक नई जिंदगी को, एक नई फसल को जो है वो दिखाता है. Death and resurrection is a pivotal point in Christianity. और मसीह का मर जाना और जी उठना जो है ये मसीहत के बीच में एक बड़ी खास बात है. And without it, Christianity would not be any different from any other religion. और अगर ऐसा ना होता तो मसीहत भी दूसरे किसी भी धर्म की तरह होती. In no other religion, a savior actually has died for them. किसी और धर्म के बीच में उनका जो भगवान है वो उनके लिए उसने जान नहीं दी. Many people, sort of like good people, prophets, they actually have come, they were killed for various reasons, but the suffering Jesus went through is nothing in comparison to what they actually have gone through. बहुत से हम देखते हैं कि और भी धर्म के लोगों ने या और भी नबियों ने बहुत सारे दुख उठाए और फिर वो मरे, लेकिन मसीह की मोहब्बत जो थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, उसकी वजह जो थी मरने की. When we actually look at the analogy of seed, और जब हम बीज को देखते हैं, God is actually represent. God wanted a family, and He actually sowed the best seed He actually had, His Son. और उसने खुदा ने अपना बेटा भेजा वो जो कि उसके पास बेहतरीन बीज था. So that we could actually have the eternal life. ताकि हम लोग हमेशा की जिंदगी पालें. And also He is actually reaping the eternal harvest. और वो भी खुदा भी जो था वो हमेशा के लिए उस फसल को काट रहा था. And today, after 2,000 years later, He's still reaping that particular harvest, and it's going to go on until Christ comes back. और आज 2000 साल बाद भी वो फसल काट रहा है और ये होता ही रहेगा. Just like I was looking at it, I was looking at the prophet's life, so many other good teachers, good teachers of the law, they actually have come. I was looking at their life, and I was thinking sort of like why they were so different, why they could not actually bring salvation. और मैं देख रही थी कि पुराने अहदनामे के बीच में जो नबी आए वो निजात क्यों नहीं लेके आ सके. But God actually spoke to me and He said, just like a university degree, PhD, which is a degree of philosophy, you'll actually have to sit a special exam. और यूनिवर्सिटी के पास करने के लिए आप डिग्री लेने के लिए आपको एक खास इम्तिहान में बैठना पड़ता है. So if you're actually in university, there's no way they're actually going to give you a college standard exam. और अगर आप यूनिवर्सिटी के बीच में हैं तो वो आपको कॉलेज के स्टैंडर्ड का इम्तिहान नहीं देंगे. But you will actually could be given an exam which is actually worthy of that particular degree. लेकिन आप जो डिग्री कर रहे हैं आपको उसके हिसाब से ही इम्तिहान दिया जाएगा. And in the same manner, Christ actually has had to go through the suffering so He can actually see His offspring. He can actually receive that honor, that glory which Heavenly Father actually has prepared for Him. और प्रभु यीशु ने भी जब उस दुखों के बीच में से गुजरे ताकि वो भी ये देख सके, हमारे दुखों को देख सके जो आने वाले थे. And God actually had to pay a huge price. Christ actually had to pay a huge price in order to actually receive
that harvest, to receive his offspring. You know that Isaiah actually said that his name was cut off. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी ताकि वो उस फसल को जो कि मैं और आप हैं वो बाद में खा सके और यशायाह भी कहता है कि उसका नाम जो था वो मिटा दिया गया. But you know the devil is a liar. Devil did not know. He was thinking that he is actually getting rid of Christ. He is eliminating the Son of God. और शैतान सोचता था कि मैं प्रभु यीशु को जो है खुदा का पुत्र जो है इसको मैं हमेशा के लिए इसको खत्म कर रहा हूँ. But we actually see the Bible say that, you know, when they actually crucified Christ, they said they did not know. They said if the rulers and the powers of this world, if they would have knew that what they were actually doing, they would have never crucified Christ. और हमें बाइबल बताती है कि अगर उनको मालूम होता कि वो किसको सलीब पे चढ़ा रहे हैं, अगर वो उसकी हकीकत को जानते तो वो कभी भी उसको सलीब पर न चढ़ाते. And when we actually studied, you know, the resurrection of Christ and what was the actual purpose of it, the salvation which Christ actually brought, we actually look at it, that, you know, why sort of like such a heavy price actually had to pay. वो मकसद की सी क्यों ऐसी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी प्रभु यीशु ने अपनी जान देना. And as I was studying, God actually revealed that there were 7 men who were actually involved, somewhere involved or attached, or they were present at the crucifixion. ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ. First of all, we actually see 3 criminals. ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 3 ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. The first one was Barabbas. ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਰਾਬਸ ਸੀ. Jesus took his place. जीसस ने ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ. But we actually look at it, there's no way, anywhere sort of like in the Bible, in the 4 Gospels, you know, they actually said, you know, take, you know, we want Barabbas to be released. And after that, there's no mention of Barabbas at all. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੈਰੋਦਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਰਾਬਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਸਲੂਬ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. We look at it, you know, neither he actually came, you know, to say thank you, Lord, you know, because you actually have taken my place. No, he actually had, it shows no emotions that he was actually thinking, my gosh, you know, this should have been my place, but this good man, a holy man, actually has been actually sort of like taking my place. He had no regard, no respect, and no thank you at all. ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਰਾਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤ ਡਾਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. As I said, you know, these 7 men, they actually represent the church, they represent the world. ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 7 ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ. Many in the churches, you know, they actually, although they come to the church, but they haven't got any idea, you know, who Christ is. And they got, you know, they actually come with probably, it might be a ritual, it's a family thing, or maybe it's a social thing. ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. And we actually have to examine today ourselves, you know, out of these 7 men, who are we? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ. Then we actually look at the second criminal. ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਦੇਖਦੇ who was on the cross dying but was still stubborn. ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਵੀ ਢੀਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. And he was mocking and he was actually throwing insults at Christ. ਉਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ. And he was saying, you know, if you are the Son of God, I mean, why can't you save yourself and us? If you really are the Son of God. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ. And it represents, you know, people in the world and also people in the church who actually might come and still sort of like have got no respect at all. And they even sometimes actually, and when people are actually doing the right things, you know, men and women of God are standing, they're actually mocking at them. They actually sort of like think, you know, are they really true? Are they really genuine? That sort of people sort of like, they're mocking the church, they're mocking ministers of God. ਹੁਣੇ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। And also the world actually got no respect for the church at all. ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਰਚ ਦੀ। And in a way you can't even blame them. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, Because church for such a long time has given a very wrong message. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। Church never stood up for righteousness. ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। In the church, people actually don't actually seek forgiveness, love, and kindness, which are the fruit of the Holy Spirit. ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। And that's something we actually need to actually understand, that are we actually sort of like those people who actually have a forgiving spirit, a righteous spirit, a kind spirit? Do we actually have mercy for other people? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। If we are the Christians, then the Word of God says, if you are a Christian, you are a new creation. ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਈ ਮਖਲੂਕ ਹੋ। And the new creation is supposed to have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control in them. ਤੇ ਆ ਨੌ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। Then we look at the third criminal. ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। He actually understood, while he was actually on the cross, he was watching and he was listening. ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। He was watching where people were actually trying to insult at him. ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਿਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। And at the same time, he was actually also listening to Christ as well. ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। He must have heard that Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। And as he actually realized the severity of the situation, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇਖੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੀ, he realized, it's now or never. ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। And he became humble. ਤੇ ਉਹ ਹਲੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। And Jesus actually made a promise there and then with him. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। He asked Jesus that when you go back to your kingdom, remember me, Master. ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। So we actually have to today we actually have to see if we are going through a tough time. Are we one of those people who are going to humble ourselves, or are we actually still going to carry on as we are? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਡਾਕੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਢੀਠ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। Unless we humble ourselves, we're not going to receive nothing. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। And often like when people are going through tough time, they actually call on the Lord. ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ And God allowed the circumstances, situation to actually break us and bring us on our knees. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Then we look at the fourth person. ਚੌਥਾ It was Judas. ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਸੀ। Although he spent 3 years with Christ, ਗੋ ਕਿ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ and he seen so much. ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। He saw the miracles, he's seen Jesus Christ, his faith, his character, and seen it firsthand who Christ was really is. ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨੇ ਮੁਝਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। And he must be hearing the people were actually calling him, you are the Son of God, you are the Son of David, and what you actually do, nobody else could do. And he must have heard where Sadducees and Pharisees, like Nicodemus, the teacher of the law was coming at night time and saying, Master, what should we do? What
what can I actually do to get the, to enter the kingdom of heaven. उनने सारा देखिया कि केड़े लोकी आ रहे ने प्रभु दे कोल की आके गल्लां कर रहे ने किस तरह आके उन्हां दी जरूरतां दे मुताबिक जवाब दिंदा है. But the sad thing is nothing was changed in his life. लेकिन दुख दी गल ऐसी कि ओदी जिंदगी दे विच कोई तब्दीली नहीं आई. He was with the King of Kings and Lord of Lords. ओ गो के प्रभु दे नाम सीगा. And the truth was right standing in face of him. ते सच्चाई जेडी सी ओदे बिल्कुल अखां दे सामने सी. But he never understood it. लेकिन वो उसको समझ नहीं सकिया. And that's how sometimes people are in the church as well, that we actually been coming for such a long time. People could be coming to the church for 30 odd years, but nothing actually has changed in their life. ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. Judas, he was a greedy sort of like guy. He was actually after the money. The Bible says he actually used to have, the cash sort of like a bag in his hand. ਜਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਸੀ. And we actually see lots of people actually come to the church for sort of like ulterior motives. They actually have their own reasons. Either they actually offer the chair, they want to actually sort of like make a name for themselves, or if the church actually does not offer them anything, they are actually not interested in anything else. ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ. But the word of God actually tells us the way to the room of throne is through the servants' quarters. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ. Now we look at the fifth person. ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਖਸ Peter. ਪਤਰਸ. Again, he was with Christ for such a long time. ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ. And he actually sort of like, he was the one who was always very zealous and very quick to speak. ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜਸ਼ੀਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਬੋਲਾ ਸੀ. And we actually look at it sort of like when it actually came to the crunch, he really messed up, and he messed up badly. ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. Although he made huge claims that I will do this for you, I will do that for you, the Lord, but when they actually asked him, do you know Jesus? He actually completely denied, and he denied him 3 times. ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. But when he became sorrowful, the Bible says he wept bitterly. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ. Today as Christians, sort of like, if we actually, our lives are not right, and if we actually sort of like hear, and the word of God says, if you hear his voice, today is the day of salvation. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ. And if we actually hear it and we're hearing the word of God again and again, the wise thing is, the smart thing is to accept Christ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ. And when we actually truly repentant, Christ will actually, he will open doors and he will come in our lives. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੌਬਾ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇਗਾ. And we look at Peter's life, although he messed it up, but because he was sorrowful, he actually wept and he was, repenting, and he realized he messed it up badly. Christ came looking for him. ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਆ. We actually see it in different gospel. I can't remember which particular gospel, but it actually said when angel actually spoke to the women, Mary and other women, he said, and tell his disciples, and he said specifically, tell the disciples. ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ. And after that, after the resurrection, Christ was actually by the lake, and he was actually waiting for them as Peter and other people, they were fishing. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ. And when Jesus actually met Peter, he actually asked him, Peter, do you love me? And he asked him 3 times because he denied him 3 times.
Christ actually asked him 3 times, do you love me, Peter? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਤਰਸ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਤਰਸ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ And the same Peter who denied him 3 times on the day of Pentecost, he spoke with such a boldness, with such a courage, that 3,000 people joined 120 people. ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 3,000 ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ Today we actually have to examine, are we like Peter, that we actually making many bold claims, but they're just empty words, you know, are we just talking the talk, are we walking the walk as well? ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ Now we actually look at number 6, the 6th person. 6ਵਾਂ ਸ਼ਖਸ It was Simon from Cyrene. ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਸੀਗਾ He was forced to carry the cross. ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ And as he was actually sort of like the Bible says, they actually forced him, they seized him, and they actually made him carry the cross. He was so close to the tree, but he actually had no regard for Christ whatsoever. ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਸ ਉਂਝ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ Bible never mentioned anything about the change of his heart. ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਗਿਆ It also says in Matthew, they made him carry behind Jesus. ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੀਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ Christ was actually walking in the front and he was carrying the cross behind him. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ And today even Jesus says, you know, carry your cross ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਲਓ and follow me. ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ Are we actually those people that we are willing to follow? Are we that obedient? Are we that committed that we can actually say, Lord, I'm going to follow you? ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗਾ Or we just want to actually come to the church and we don't want to follow him? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਚਰਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ Now we look at the 7th one, Joseph of Arimathea. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ 7ਵਾਂ ਬੰਦਾ The Bible says he was a rich, God and upright man. ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ And it also actually says, I was quite surprised to see, it says he had himself became a disciple of Christ. ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ He actually, Jesus did not call him to be a disciple. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ But he decided that I am the disciple of Christ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ All the disciples that disappeared, we actually don't see them on the scene of crucifixion and after the crucifixion where the burial takes place, no mention of no disciple. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ It was just the women and John was there. ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਸੀ And we actually see this burial sort of like now, you know, who's going to carry out this burial? Who is actually going to deal with the dead body? ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ This man, Joseph of Arimathea, he was actually bold enough, courageous enough to actually go to Herod and say, can I actually have the body? ਤੇ ਆ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਲੇਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ And he actually buried, he actually covered Jesus in white linen, and he actually put him in the new tomb, which he actually had sort of like made it for himself. Probably he actually had that actually tomb cut out for his family, for himself. That's how people used to actually do the burial in those days. ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। We see he was not ashamed or embarrassed like the disciples were. ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। And we see his generosity. ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਸੀ। And his love for Christ. ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। And today as Christians, you know, are we generous or are we actually holding on to the money we actually have? We might actually have money in the bank. We might actually have 2-3 houses and be thinking, well, this is for my kids. This is for my son and daughter. Question is, you know, later on, sort of like in 10 years time, 15 years time, will they actually have any value for that money you will leave them? ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ? Church sometimes badly need money. There are loads of, I know, TV channels, radio channels, they actually ask for money. Are we generous enough to actually say, you know, I'm going to sow in the kingdom of heaven? ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? Are we willing to actually say, I'm going to do something good, I'm going to do something, you know, meaningful for the Lord, you know, that my name would be remembered? ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। Today, Joseph of Arimathea is remembered. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And we see his generosity, his love for Christ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਆਲੂਪਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। And we need to be, as Christians, we need to be generous. We need to be one of those people who are not ashamed to get our hands dirty and actually get involved with the work of the Lord. ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Today, please examine yourself and see who you are. ਅੱਜ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਗਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। And on that note, I'm going to finish. Thank you, sister. God bless you. ये गीत गाएंगे आज। वही पुरानी प्रेम कहानी, वही पुरानी सुना दो मुझको वो प्रेम कहानी, प्रेम कहानी वही
जिक्र गम को सुनाऊं कहाँ, यीशु के जिक्र गम को सुनाऊं कहाँ, पहलू के जख्म उसके दिखाऊं कहाँ। क्या क्या सितमगरों ने उसे दी अजियतें, क्या क्या सितमगरों ने उसे दी अजियतें, तकलीफ व गम उसके दिखाऊं कहाँ। कांप उठा अर्श छाया अंधेरा जमीन पे, कांप उठा अर्श छाया अंधेरा जमीन पे, छाई है इस कदर उदासी हर सू। चश्मा जो बहा खून मुकद्दस का, चश्मा जो बहा खून मुकद्दस का, वो सलीबे मुकद्दस दिखाऊं कहाँ। हाथों में जड़ी कीलें पसली में लगा नेज़ा, हाथों में जड़ी कीलें पसलियों में लगा नेज़ा, मरियम के दुलारे का क्या हाल बनाया। ताज कांटों का सर पे सजाया, ताज कांटों का भी सर पे सजाया, जुल्म है बेइंतहा गिनवाऊं कहाँ। बागे जैतून में सहे अपनों के दुख, शिकवा किया न गिरा, किया वादा पूरा आपका। हाय जान कली के ये दुख बताऊं कहाँ। सलीब के तले खड़ी पाक दुखियारी माँ, सलीब के तले खड़ी पाक दुखियारी माँ, आपके इकलौता बेटा देखती जो देता अपनी जान। किस कदर कुर्बानी है ये, किस कदर अजीम कुर्बानी है ये, हाय ये किस्सा गम सुनाऊं कहाँ। इस कहानी से तो फट गई थी जमीन और रो पड़ा आसमां भी, बेटे की कुर्बानी का हाल और ममता के प्यार का हाल, अजब प्यार और मोहब्बत की ये दास्तान सुनाऊं कहाँ। खत्म होती नहीं यहीं पे ये कहानी, खत्म होती नहीं यहीं पे ये कहानी, हाय बेटे का सब्र तो देखो, तकलीफों और गमों से कर दिया आजाद सबों को। सूली की ये अजीम कहानी, अजीम कुर्बानी सुनाऊं कहाँ। लटका दिया मसीह को लाके सलीब पे हमारे गुनाहों की खातिर, लटका दिया मसीह को लाके सलीब पे हमारे खातिर। गुनाहों की खातिर मारा गया वो सलीब पे, और खुतबा भी लिख दिया गया ये सलीब पे। मज़दाए खुशी का अब ये सुनाऊं कहाँ। जाग जाओ और उठो ऐ सारे लोगों, जाग जाओ और उठो ऐ सारे लोगों, अजब प्यार और अजीम कुर्बानी, ये प्रेम कहानी सुनो और सुनाओ हर जगह, हर जगह, हर जगह। थैंक यू। Holy
मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपको इस खूबसूरत पैगाम के लिए, आज के दिन के लिए। सचमुच ये जानना जरूरी है कि जिन लोगों की जिंदगियां खुदावंद के सलाम से इम्पैक्ट हुई, उन्होंने क्या करके दिखाया। And we have to recognize that those people who have been influenced by the word of God, what they have done. Amen. Just last week, hardly 7 days ago, हम उस जगह पे थे जहाँ मेरे और आपके निजात हिंदा ने अपनी बाहें फैलाई और अपनी जान दी, और जान देने के बाद जिस कब्र में रखा गया वो खाली रूम हम देख सकते थे। And I thank God that Sister Pam was there in Israel and was standing at that place 7 days before, where our Lord was crucified and then was buried in the tomb. Amen. हजारों की तादाद में लोग आके विटनेस करते हैं, खाली टूम को देखते हैं, और वो शालोम, वो इत्मीनान को पाते हैं जो दुनिया की दौलत, दुनिया की पोजीशन, कोई भी चीज नहीं इंसान को दे सकती। And in thousands of people, they go every year and they see that place and they receive the peace which the world cannot offer. गार्डन ऑफ टूम, जो जहाँ खाली टूम है, उस गार्डन में तरह तरह के लोग, डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट टंग्स, वो एक आसमान का माहौल मिलता है जहाँ गुनाहगार आके जो है खुदा की मदद सराई करता है। And over there, when the sinners go and worship the Lord, it's a totally different atmosphere. क्योंकि आज पाक जुम्मा है, गुड फ्राइडे है, तो मैं चाहती हूँ कि खुदा आपसे बात करे, यीशु आपसे बात करें, मैं ना करूँ, ना पास्टर, ना कोई भी हम में से, आज सिर्फ हमारे कान खुदावंद की आवाज पे होने चाहिए। And today, my prayer is that whether not myself, not Sister Pam, but the Lord speak to you and be attentive, please. बेशक बहुत सारे लोग हैरान होते होंगे कि खुदाम यीशु मसीह को इस तरह से क्यों क्रूसीफाई किया गया, ऐसी तकलीफ क्यों दी गई। Many people must be wondering that why the Lord has to go through such a great pain. इस तरह की जो पनिशमेंट, जो सजा थी, ये बहुत कॉमन थी उन लोगों के दरमियान जो बुत परस्त होते थे। And the idol worshippers, to them it was a common punishment to die. Certainly यहूदियों के लिए एक नई बात थी कि खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम गौर करें तो जो सजा दी जाती थी मोसेक लॉ के मुताबिक, and according to the Mosaic law, the punishment they used to give. Exodus 21 में आप पढ़ सकते हैं, That we read in Exodus chapter 21, Leviticus 20 और अहबार 21 बाब, Deuteronomy 21, और स्टेशना 21 बाब। और ये जो सजा दी जाती थी मोसेक लॉ के मुताबिक, ये ऐसी सजा नहीं थी, वो तलवार से, गला दबाने से, स्ट्रैंगल करने से, आग से और पत्थर मारकर जो सजा दी जाती थी। And they have got various ways to give the death sentence by suffocating someone, by choking them, and by stoning them to death. और इस किस्म की सजा जो खुदा यीशु को मिली, ये यहूदियों के लिए हॉरिफिक, मतलब इतनी भयानक, इतनी बुरी सजा थी। And the punishment, the way they choose to crucify him, was a terrible way to kill someone. पास्टर जी हमारी मदद करेंगे पढ़ने में Deuteronomy 21-23। मैं चाहती हूँ कि 2 आयतें हम देख सकें, स्टेशना की किताब 21 और 23। और कोई पढ़ते स्टेशना 21-23, क्योंकि ये सजा उसको दी जाती थी, और किस तरह से दी जाती थी। पहले उसको कोड़े लगाए जाते थे, and first they used to whip the person. और ये एक्चुअली जीसस के साथ सब उल्टा ही हुआ, सजा देने से पहले ही खुदावंद जी को कोड़े लगाए गए। And it was totally upside down with Jesus, because he was whipped before he was crucified. जब कोड़े लगाए जाते, सजा सुना दी गई होती, कोड़े लगा दिए जाते, फिर उसे मजबूर किया जाता कि खुद वो अपनी सलीब यानी कि एक लकड़ी जैसे पेड़ में से कटा हुआ उसका हिस्सा खुद उठाकर गोलगथा तक चलता। And first they used to give him the sentence, and then he used to be whipped, and then he was forced to carry his own cross and then go to the Mount of Golgotha to be crucified. स्टेशना 21 का और इसकी 23 आयत से मैं पढ़ूंगी। उसकी तो इसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से लहून है, ताना हो कि तू उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना क्लियर हो गया ये बात कि ये यहूदियों के लिए इस तरह की नाम की मौत यानी कि
लानती वो जो दरख्त पे टांगा गया या क्रूसीफाई किया गया। And the Bible just said, we have read it, that the person who was hanged on the cross, that is the way that the person will be cursed. और इस तरह की सजा जब खुदावंद यीशु मसीह को सुनाई गई, उनको ऑलरेडी कोड़े लग चुके थे, अब उन्हें मजबूर किया जा रहा था रस्सियों को बांधकर, यहाँ से रस्सियां बांधकर, हाथ उनके पीछे बांधकर उनको घसीट कर लेके जाया जा रहा था। And now he was tied up with the ropes and they were dragging him to the place. जब पोंतियुस पिलातुस ने अपना फैसला सुना दिया और लोगों ने चिल्ला कर कहा, बराबस को छोड़ दो और इसे मसलूब पर इसे सूली चढ़ाओ। And when the crowd shouted to Pontius to let Barabbas go and crucify Jesus, खुदावंद यीशु मसीह को मजबूर किया गया कि अपनी वो सलीब उठाए और उन गलियों में से चल दे जहां खुदावंद के लोग जो उनके मिरेकल्स को, मुआजिज़ात को देखकर उनकी महिमा कर रहे थे। And he was forced to go through those streets where people are worshipping him because they have seen him doing miracles. और अभी पिछले हफ्ते ही हमने वो 14 स्टेशंस कवर किए जो मैं समझती हूँ एक तस्वीरों में हमें खुदावंद की उस जर्नी को बयान करते हैं। And we have just covered, when I was in Israel, we covered those 14 stations where Jesus stopped and said things which show his journey. बेशक उस वक्त भी वो बाजार का माहौल था, लोग अपने कामों में लगे हुए थे। यहाँ मेरा और आपका मसाया अपनी सूली उठा के, मेरे गुनाह उठाकर, मेरी बुराई उठाकर चल रहा है। And still in those days and even till today, people are buying and selling. They are busy in their business. And mine and your Savior taking on our sins on him, a heavy cross, and he was walking through them. जिस यरूशलेम में खुदावंद का जान थी, जिस यरूशलेम में खुदावंद खुद जो बेताबी से इंतजार कर रहा था इस प्याले को पीने के लिए, आज वो सबके सामने सबको नजर आ रहा है कि वो is given up, he's lost it. And here the Jesus has got a different mindset. He was dying to forgive us and to go, but the people were thinking that he has lost it. अब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम से होते हुए, उन गलियों में से होते हुए शहर के बाहर ये सजा सुनाई जाती थी जो गुनाहगार की सजा होती थी। And then the sinner used to be punished outside the city. अब उनको लेके जा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह से। बहुत सारे वेरोनिका का बहुत जिक्र आता है, हाथ का निशान जीसस का दीवार पे कहते हैं लगाया है और वो रुकता है और लोगों से बातचीत करता है। And here Jesus is walking towards the point of crucifixion, and there are signs over there which people still see. अब खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां खोपड़ी का पहाड़ जिसे कहा जाता है, गोलगथा यानी कि कैलवरी। And now Jesus has arrived at the Mount of Golgotha. और इस सजा का जो हिस्सा होता था, ना कि सिर्फ बेइज्जती करना या स्टोनिंग करना या बुरे भले अल्फाज कहना, बल्कि हाथों में रोमी लॉ के मुताबिक जो था कील लगाए जाते थे, मोटे मोटे कील। And just to insult the person and to make the death even worse, they used to go put nails through them and insult the person. अब देखें खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में कील लगाए जा रहे हैं, पांवों में कील लगाए जा रहे हैं और खुदावंद को जो है वो सजा दी जा रही है जिसके वो हकदार नहीं थे। And now he is going through those sufferings which he never deserved, but for us he went through. Today is Good Friday. आज वो पाक जुम्मा है जिसमें हम अपने खुदावंद की फतह को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। And we are here to think about the victory he has on the day. बेशक बुत परस्त जो लोग थे इस तरह की पनिशमेंट उन गुनाहगारों को देते थे जिन्होंने कत्ल किया होता, जिन्होंने बहुत बुरा काम डाके डाले होते, मतलब ऐसी घिनौनी काम किए होते जिसकी सजा इस तरह से उनको दी जाती। And the Romans have got this way to kill someone, those who are really bad criminals, murderers and very very bad people. और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को लटका दिया गया है और कहते हैं इधर टेंपल में हैकल में जो बरा, जो ओल्ड टेस्टामेंट पुराने आयतनामे का जो बरा था, जो ऑफर किया जाता था, पास ओवर ईद का ये वक्त है, यहाँ टेंपल में 9 बजे कुर्बानियां शुरू हो गई, इधर हमारा मसाया 9 बजे क्रॉस पे लटकाया जा रहा है। And because it was the days of Passover, the feast of Passover in Jerusalem, people were there, and in the temple they were giving the sacrifice. They are sacrificing the lambs and goats. But here, our Savior at 9 o'clock is on the cross. और इसके वक्त जो है कुर्बानियां हो रही है हैकल में, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह को क्या दिया, वो जो कुर्बान हो रहा बरा, उसको सिरका पिलाया जा रहा है। And here
the Lord who is giving His life for us. And when He asked for water that I'm thirsty, what they give Him? Vinegar. ये एक किस्म की आपको पता है कि दवाई की तरह दी जाती थी ताकि वो जो डरते हैं वो महसूस ना करें जिसको इस तरह की सजा मिल रही है। And the vinegar used to be given just to reduce the pain. ये एक बहुत कॉमन ड्रिंक भी थी रोमियो के दरमियान, रोमन्स एरा के दौरान ये ड्रिंक भी काफी कॉमन थी जो इस्तेमाल में होती थी। And it was a common drink in the time of Romans. But to cut the long story short, हमारा खुदा यीशु मसीह टूटा हुआ उसका दिल, he was broken hearted now. And we see that our Lord went with a broken heart on the cross. और दुश्मन ने चाहा कि उसके दिल को और जख्मी कर दिया जाए इस वक्त। And the devil wanted him to even torture him even more. बेशक उसको मार कर उसका पूरा बेहाल उसको कर दिया था, फिर भी शैतान जो था समझता था कि अभी इसके साथ इनाफ नहीं हुआ। And he has received so much punishment, gone through so much pain, but still even the enemy wants to punish him more. खुदा जिस मकसद के लिए आए उन्होंने वो पूरा किया इस वक्त सलीब पे अपनी जान देकर। But the purpose he came for, he fulfilled it by giving his life on the cross. अपनी जान देने से पहले उन्होंने 7 ऐसी बातें कही जो आज मेरे और आप जैसे गुनाहगारों की तकदीर को बदल कर रख देती है। And on the cross he said the 7 sayings which changed the life of us sinners. खुदावन यीशु मसीह का दिल इसलिए टूटा क्योंकि जो उनके आसपास जिनके लिए वो आया था उन्होंने उसे कबूल ना किया। And he was broken hearted because for the people he came for, they never accepted him. You know, मैं और आप कहते हैं मेरे लिए लोग बातें करते हैं, हम उनसे मिलना जुलना उठना बैठना छोड़ देते हैं। अगर मसाया उस वक्त ये करता तो क्या आज मैं और आप मुक्ति नजात सैल्वेशन पाते? And today, what is our attitude? If someone talk against us, we just don't want to know the person. But if Jesus would have the same attitude, would we be here today? लहू बह रहा है मसीहा के हाथों और पांव से, and from his hands and his feet the blood is flowing. और इस तरह से मारा गया, जालिमों ने ऐसे मारा, ऐसी रोमियों की सजा होती थी कि वो जब कोड़ा लगाते तो उसके साथ पता नहीं कितनी चमड़ी का वो हिस्सा निकल गया। And they had a special whip made with the thorns and glass and other bits which will peel the skin off. लेकिन ये एक यादगार निशान मेरे और आपके लिए बनने वाला था। हालेलुया। But those marks which he was receiving in his body was for us, for our remembrance. पसली में भाला, and the spear was gone through his ribs. और फिर भी खुदा ने कहा, इससे पहले कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। And having received all this agony and punishment, Jesus said, Father, forgive them, that they know not what they are doing. आज हमारे पास बहुत सारे reasons हैं। Today we got plenty of reasons. हम सोचते हैं कि हम बहुत इंसाफ कर रहे हैं अपनी मसीही जिंदगी के साथ। And we think we are doing a good justice with our Christian life. ना कि सिर्फ ये यहूदी लोग इस बात को जानते हैं या रोमी लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, बाकी और भी मजहब और लोग जो है इस बात से वाकिफ हैं। यहाँ तक कि हिस्टोरियंस भी बड़ी-बड़ी किताबें लिख चुके हैं। And not only the Romans and the Jews they accept that he has been risen from the dead, but other religion and lot of historians they have written about this. अब मैं चाहती हूँ कि हम जरा खुशी वाले हिस्से में आ जाएं। Now I want to come in a joyful part. क्योंकि मुझे मौका दिया गया है कि आज गुड फ्राइडे पे आपने टोटल सम अप करना है कि स्लीप के बाद, इस क्रॉस के बाद अक्सर हुआ तो क्या हुआ। मैं और आप तो जानते हैं। And we have to sum up that what happened after the crucifixion. Me and you know. क्योंकि इन सारी बातों में खुदा का पूरा प्लान लिटिल बाय लिटिल एक एक्यूरेटली फिट हो गया। And in all this procedure, the plan of God was fitted exactly. और इब्लीस अब जो था, and the Satan now भागना पड़ा उसे। He has to flee. आप सब जानते हैं क्या हुआ इसके बाद, And जब you क्रॉस also से उतारा गया जीसस को, बॉडी को रखा गया और तीसरे दिन क्या हुआ। And you all know that what happened when his body was taken off from the cross and was laid in the tomb, and on the third day when he was resurrected, what happened? लूका रसूल की इंजील उसका 24 बाब उसकी 34 आयत में खुदावंद ने यूं फरमाया, यानी कि फरिश्ते अब जो थे पैगाम लाकर फिर से देने लगे।
And now the angels are coming and giving the message in the book of Luke. जब यीशु पैदा होने वाले थे तो फरिश्तों ने आकर पैगाम दिया था। And when Jesus was about to be born in this world, the angels came with the good news. हालेलुया। अब वही यीशु हमारे दरमियान रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए मुर्दों में से जी उठा। And now the same Jesus has been risen to live with us forever. The Lord really has risen। खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं। कहें The Lord really has risen। Jesus जिंदा हो चुके हैं। Let's say that Jesus has risen. 5 लफ्जों में मैं इस पूरी कहानी को समाप्त कर सकती हूँ। And in 5 words I can sum up all this. क्योंकि यीशु मेरे और आपके साथ है, हमारे संग है। Because he is with us, our Lord Jesus. Is he with you? Yes. Come on, let's see your hand. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? सच्ची मुच्ची? Do you really believe it? Do you feel his warm heart beating so fast for you? महसूस हो रहा है दिल यीशु का थोड़े वास्ते धड़क रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शिगिर्दों को जब ये पैगाम मिला तो उन्होंने सबको जाके एम्माउस की राह पे हम लोग अभी गए थे, एम्माउस की राह पे जा रहे हैं बेदिल, लेकिन उनको पैगाम खुदा खुद सुनाते हैं। और जब सुना चुके तो उन्होंने कहा क्या हमारे दिल आक्रोश से न भर गए? That's how I would like to put it. And when the Lord Jesus met them on the way after the crucifixion, after the resurrection, the disciples says, "Didn't our hearts were warmed when he was walking with us and talking to us?" तमाम पूरे ईस्टर का जो मैसेज है 5 लफ्जों में समाप्त किया जा सकता है। The whole message of Easter can be summed up in 5 words. I'll say this in English. Jesus, Yesu, rose, every day. जी उठा। sin, गुनाह did, किया? no. नहीं था किया। Jesus rose, sin did not rise. Hallelujah. प्रभु यीशु जी उठा, गुनाह नहीं जी उठा। Amen. ये मैं कहती हूँ कि सबसे शॉर्टेस्ट ईस्टर सरमन है। अगर किसी को बताना है, आपसे पूछें भी ईस्टर आपने कैसे मनाया, कहना Jesus rose, sin did not rise. And this is what you can tell people what happened on Easter Day. You can tell people that our Lord and Savior Jesus was risen from the dead, but not the same. खुदा यीशु मसीह ने अंधेरे को अपने पांव के नीचे दबाकर हमें वो रोशनी दी है जो सिर्फ खुदा का इकलौता बेटा the Lamb of God दे सकता था। And Jesus, he just crushed the darkness under his feet and give us the light which only the Son of God could have given. अब मेरे और आपके पास वो आजादी है क्योंकि वो जिंदा है, वो हमें भी जिंदा रखता है। And now we have got the freedom. We are free people because he is alive and keep us alive. इसलिए ये ईस्टर पिछले ईस्टर से कहीं आपके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो सकता है। And this Easter can be more exciting than the previous one. You know I love Easter eggs, but don't get me wrong. Not that they're healthy for me. मुझे Easter eggs वैसे इतने पसंद भी है, कभी खा लेते हैं, लेकिन it's not the Easter eggs जो हमें एक्साइट करने चाहिए। हमें खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पे फतह पाए हैं, वो हमारा नारा और वो हमारी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। It's not the Easter egg or the presents or the gift we receive, but it is the eternal life of Jesus, the victory of Jesus, which should be exciting us. Amen. आइए दुआ करें because I can go forever. Thank you Jesus। आइए हम अपने पांव पे खड़े होते हैं, मुझे लफ्ज़ों का दुआ करें। तो मैं चाहती हूँ कि आज उस गोलगोथा कलवरी पे जहाँ माँ मरियम, वो रसूल, वो डिसाइपल्स, वो apostles जिन्होंने शायद ये ऐसा कभी सोचा ना था, ना कभी देखा था। And let's consider those people, those apostles, and those leaders over there, those who never thought about these things before. आज हमारे पास भी मौका है। Today we got the opportunity. आप खुदा से प्यार करते हैं, इसीलिए आप यहाँ इस घर में आए हैं। And you love the Lord, and that is why you are gathered here. आप खुदा के साथ मेरी तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं। And like myself, you are trying to walk with the Lord. और शैतान ने कितनी बार चाहा कि आपके पाँव को वो फिसला दे। And many times the devil he wants you to slip on your way. लेकिन यीशु चाहते हैं मैं और आप जाने कि वो मुर्दों में से जी उठा है। But Jesus wants us to know that he has been risen from the dead. बेशक शैतान ने बहुत बार हमें किल्ला लटका दिया। कोई भी किसी किस्म की एडिक्शन है, आपने उसको यस जीसस कहते हैं मैंने आपको अथॉरिटी दी है, आप उस अथॉरिटी को यूज नहीं कर रहे। And Jesus is saying that I have given you the authority and you are not exercising your authority.
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। खुदा बाप इस वक्त एक एक जने को अपने आप को खुदा तेरे हुजूर उठाते हैं उस क्रॉस के पास। खुदा वो सारी तमाम अपनी बीमारियां कहें, अपनी जरूरतें, आपकी जो भी कश्मकश चल रही है, कंफ्यूजन है, आए हम क्रॉस पे जो है जैसे नेल कर दें, इसको गाड़ दें ताकि कभी भी ये हमें बातें आकर तंग ना करें, क्योंकि खुदा का तो यूं ही फरमाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लॉर्ड इस वक्त भी जानता है हम सबके दिलों को, हम कमजोर हैं यीशु, हम खुदा अच्छे नहीं खुदा, जैसे खुदा पतरस ने तेरा इनकार किया हमसे भी कई बार हो जाता है खुदा, तो हमारे गुनाहों को माफ कर। बाप इस वक्त एक एक जने को अपने प्यार से अपनी बाहों में ले ले, और जब ये खुदा रेजरेक्शन संडे हम मनाते हैं खुदा, हम ये गुड फ्राइडे को मनाते हैं खुदा, इसमें तू हो खुदा, और हमारी जिंदगी आज से आगे आने वाले समय में खुदा बदल जाए, ताकि हम भी उसी तरह से तेरे विटनेस बन जाएं जैसे खुदा पतरस ने खाली टूट को देखा, मैरी मैगदलीन ने खुदा तेरा दर्शन और दीदार किया, सानू भी इस तरह अपनी बावां विच ले ला खुदा, साडियां सारियां भुलां चुकां नूं माफ करना, साडे गुनाहां खतावां नूं माफ करना खुदा। गुनाहगार ही तो हैं जो तेरे क्रॉस के पास आते हैं, गुनाहगारों को ही तो बुलाता है खुदा, अगर उनसे प्यार करता है। बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते इस कलीसिया के लिए, इस घर के लिए खुदा, जिसमें तू आता है खुदा और अपने बेटे और बेटियों को तसल्ली, इत्मीनान और सुकून देता है। बाप इस वक्त अपने लहू में हम सबको तूने छुपा रखा है, और खुदा हमें गवाह बना कि इसके बाहर जब हम जाए इस घर के, तेरे हम सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से करने वाले बन जाएंगे। बाप तमाम क्वायर पे, तमाम लीडर्स पे खुदा, पूरी टीम को खुदा तो अपने जोश और जज्बे के साथ इस्तेमाल कर, और हमें एक एक को खुदा तो अपना गवाह विटनेस बनाकर दुनिया में खुदा इस्तेमाल कर, ताकि तेरे बेटे का आना जल्द हो। ये सारी दुआ को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांग कर पा लेते हैं। थैंक यू। Amen.
सारी बरकत के लिए, इस हदीये नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे जीवन में से दिया। आए खुदा हम इसको बड़ी ईमान के साथ उसको तेरे लोगों के सपोर्ट ग्लोरी टीम के सपोर्ट करते हैं और खुदा इनके लिए दुआ करते हैं कि ये चैनल जो है ये खुदा और तरक्की करे और बढ़ता चला जाए और गैर कौमों के बीच में दूसरे धर्म के लोग जो है इसके बीच में खुदा और इसको सुने और तेरे नाम को कबूल करें, तेरे चरणों के बीच में आ जाए। और तेरा शुक्र करते हैं सिस्टर कैम के लिए, सरफराज के लिए, जो भी हमारी पूरी टीम के लिए, जो भी ये खुदा दिन रात तेरी सेवा में लगे हुए, इनके ऊपर तेरा हाथ बढ़ा दे और खुदा इनको अपने नाम के जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करा। ग्लोरी टीवी और दूर दूर लोगों पर पहुंचे ताकि और बहुत सारे लोग सुने और बरकत पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा बाप का फजल, खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत और वे पाक की रफाकत और शराकत हाजिर जमात और अहले ज़मीन के तमाम ईमानदारों के साथ अब से हमेशा होती रहे। हैप्पी जो भी रिजरेक्शन डे ग्लोरी टीवी के सारे व्यूअर्स को हम ईस्टर की खुशियों के बीच में शामिल करते हैं और खुदा उनके नाम को जलाल मिले। आमीन, हालेलुया। हम खाने के लिए भी दुआ कर लें इससे पहले कि हम प्लस करें। खुदावंद तेरा शुक्र करती है उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने के खुदावंद बड़ी मेहनत की है और तेरे घर में खाना बनाकर लेकर आए हैं। आए खुदावंद जिन जिन लोगों ने तैयार किया उनके ऊपर तेरी बरकत हो, उनके हाथों को मसा कर इसके को उसे नजर दे ताकि जितनी सेवा उन्होंने की है खुदावंद वो तुझसे और ज्यादा पाए और खुदावंद बड़ी आशीष और बरकत लेके ग्रहण हो जाए। इस खाने को हमारे लिए मुफीद बना ताकि हम भी खुदावंद तेरी खिदमत के बीच में रहें। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। ग्लोरी टीवी ने सारे यरूशलेम दिखाता से कभी सोच भी नहीं सकते कि ਅਸੀਂ उस शहर जाएंगे। मैं बहुत दिल में ਤੁਹਾਨੂੰ दुआ देनी है, ਤੁਹਾਨੂੰ खुदावंद बरकत दे, ਤੁਹਾਡੀ जोड़ी सलामत रखे और रूहानी जिस्मानी बरकत दिन दुगनी रात चुगनी बरकतें दा। खुदावंद यीशु ਤੁਹਾਡੇ नाल है। ग्लोरी टीवी हमेशा कायम और कायम रहेगा। खुदावंद ये ज़रूरतों को पूरा करेगा और देने वाले के दिल को खोलेगा। जरा देख के तो देखो मैं तुम्हें कितना दूंगा। खुदा ने सानू बहुत बरकत दी ने खुदा दिल का शुक्र करते हैं और थोड़े लिए बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तूने एक लोगों ने शहर दिखा दिया कि कभी सोच नहीं सकते। बिल्कुल खुदा मैं मेरे हस्बैंड जो मैं कहनी साने सब लोग दिखा कभी जा भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। देख सहज सहज नल मार हथौड़ा वे तू क्यों नियत छाई मेरे पुत दिया नाजुक तलियां जाने किल ते किल लगाई एक किल मेरी छाती जड़ दे मैनू आ जाए पुत दिया इंज लगदा जिवें तालिब आ गई फिर आन दी फेर खुदाई हौली हौली किले लाने वालिया हौली हौली किले लाने वालिया दिलां दिया महलां दे मीनारे पाने वालिया हौली हौली किले लाने वालिया हौली हौली
दिलां दियां महलां दे मीनारे कौन वालिया हौली हौली किले लावी किले लाने वालिया ठहरने से वालिया हथ जरा रोक ठहरने से वालिया हथ जरा रोक घोड़ियां दी मार कीता पहला ही बेहोश पहला ही बेहोश कूले कूले हथां विच छित पाने वालिया हौली हौली किले लावी किले लाने वालिया हौली हौली किले लावी किले लाने वालिया दिलां दियां महलां दे मीनारे कौन वालिया हौली हौली किले लावी किले लाने वालिया ओ तेरे गम लग जावन मैनू ते तेरा हाल बिगाना हो तेरे गम लग जावन मैनू ते तेरा बाल निगाना हो लोकां पाने हसदियां मैं ते दिल कमला प्यारो इंज नहीं गरीबां नूं बखाईदा ए जोश घोड़ियां दी मार कीता पहला ही बेहोश इंज नहीं गरीबां नूं बखाईदा ए जोश घोड़ियां दी मार कीता पहला ही बेहोश हाय पहला ही बेहोश तड़पदी जान मेरी तड़पाने वालिया किले लावी किले लाने वालिया How's the food, Brother Eddie? Yeah, very nice. Yeah? Very tasty. You've got lots in your plate. Are you going to finish it all? I'll try. My There's eyes. something very spicy. What is it? Alu Bengan? No, this one It's a here. chutney, is it? Chutney, yeah. Okay. Do you I like hope- chutney? John? Yeah, thank you. What were you going to say? I said, I hope my eyes are not bigger than my belly. No, it looks really delicious. Looks like. Did you enjoy the service? Very much so. Great. Great Yeah. sermon. Yeah. Nice to reflect on everything. Okay. And the death and the resurrection of Jesus. Nice to come back to the cross. Amen. Amen. Right. Did you have other plans today, but you decided to cancel those and be in the house of the Lord? Yeah, I was going to go and visit family. I was going to bring a friend.
people at the last moment, but I thought I must go still, because you know, today is all about the death and what the Lord sacrificed for us. Amen. And we spend so much time doing our own thing. Exactly, Today yeah. was the day for the Lord. Yeah. And I really wanted to be part of it and Yeah. spend as much time as possible in Amen. His presence, appreciating what He's done, what He's doing, and you know, it's great. It's really nice. And I'm so, you know, grateful to the Lord for giving me this opportunity to be here and, you know, listen to the word. The music was lovely, and it's a nice turnout, and food Yeah. obviously is great. Praise God. Thank you. Let you eat. Brother, Service was good. what did Friday. you enjoy Good Friday. on Good Friday? Yes. I'm trying to understand the Good Friday. I'm new Christian. Yeah. यहाँ हो रही है, सबने खाना खा लिया है और जो देख सकते हैं बहनें काम कर रही है। मैं जरा पूछूं, हाँ जी, कैसी रही आज की इबादत? कितना रहा प्रोग्राम? अच्छा, एंजॉय की तरफ वर्शिप बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, ईस्टर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਾने ਰੱਖ रहा है? हाँ जी, कैसी रही सर्विस आज? हाँ जी, बहुत अच्छी थी, थैंक यू। अच्छा, ईस्टर आपके लिए मतलब आपको सब बिलीवर है, आप क्या कहेंगे जो शायद नहीं बिलीव करते उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? कि खुदा हमारे लिए जी उठा और हमारे पाप माफ करके हमें नई जिंदगी दी। आमीन। कैसी लगी आज की सर्विस आपको? बहुत अच्छी अनुभव। आप तो पुलपट पे थे, खुदा की खिदमत कर रहे थे। हाँ जी, I like serving the Lord, और जो मुझे खुदा ने टैलेंट दिया या कुछ, I would love to serve the Lord. और that's nice। आप बहुत अच्छा जो है ट्रांसलेशन कर रहे थे मैसेज का। और ईस्टर आपके लिए क्या माने रखता है? वी नो के Easter is good news for me. It is a celebration. It is new life. All in one. खुदा ने हमारे लिए सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो यही है कि God has given His life for salvation for us. आमीन। और आपने मतलब जिस कंट्री से आप ताल्लुक़ रखती हैं उनके लिए क्या पैगाम है? इस वक्त बहुत सारी हमारी क्रिश्चियन फैमिली जो सफ़र कर रही हैं उनके लिए क्या? मेरी अपनी फैमिली भी पाकिस्तान में है, लाहौर में है, जहाँ रिसेंटली अटैक्स हुए हैं, तो ऑलवेज प्रेइंग फॉर देम, वरीड फॉर देम एज़ वेल, पर मेरा ईमान है कि खुदा उनको प्रोटेक्ट करेगा। डेफिनेटली। आमीन। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू ग्लोरी टीवी। थैंक यू। देखिए बहुत सारा काम हो रहा है, सारी बहनें मिलकर काम करें। ये बिल्कुल बुक ऑफ एक्ट्स की तरह जो उसमें देखते थे जब अर्ली चर्चेस मिला करती थी, आपस में मिलकर वो काम करते थे। और इन बहनों के लिए आपने दुआ करनी है किसी तरह से ये खुदा के कलाम के मुताबिक इस्तेमाल होती रही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी लाजवाब वर्शिप के लिए, सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। क्या पैगाम है आज? बस ये कि ईस्टर के प्रोग्राम पे ये मेरा पैगाम है कि जो खुदा मसीह ने कहा कि अब आप उनको माफ़ करें क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो इस तरह से कहते हैं कि हम उस वक्त तक मुसलमान नहीं जब तक हम ईसा मसीह को पैगंबर न मान लें। मेरा अपने मसीह भाइयों से ये है कि हम लोग उस वक्त तक मसीह नहीं जब हम किसी को माफ़ न कर दें। बहुत अच्छा। हमारी जो क्रिश्चियनिटी है, जो हमारी मसीहत है, वो इसी पर बेस है कि आप एक दूसरे को माफ़ कीजिएगा। तो ये है मेरा पैगाम कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें, यहाँ तक कि अपने दुश्मन से भी मोहब्बत रखें, उसे भी प्यार करें और उसे भी माफ़ करें। खुदा आप सबको बरकत दे। हैप्पी ईस्टर, हैप्पी रेज़रेक्शन डे। आमीन। थैंक यू जी। जय मसीह की। हाँ जी मैम, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी इबादत थी, हमने बड़ा एंजॉय किया, खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है। और इसी तरह बस आप काम करते रहे, खुदावंद का कलाम शेयर करती रहे। खुदावंद ने आपको एक अच्छा तोड़ा दिया हुआ है और हमें खुशी होती है जब आप आके शेयर करते हो कलाम खुदा का, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को दबा देते हैं, थोड़े को दफना के रखते हैं, यूज़ नहीं करते। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आपके लिए भी और ग्लोरी टीवी के लिए ख़ास तौर पर, जो कि हम लोगों को बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ देता है बार बार कि हम जाके खुदावंद का पाक कलाम जो कि ज़िंदा कलाम है वो जाकर लोगों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच द वर्क यू आर डूइंग, जस्ट कीप इट अप। और खुदावंद आपको और कसरत से इस्तेमाल करें
आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ग्लोरी टीवी के सारे खर्चे खुदावंद अपने जलाल से पूरे करें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कोशिश की और बहुत अच्छी सर्विस रही। वर्शिप तो लाजवाब थी, सब जो जिससे भी मैं मिल रही हूँ वर्शिप के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। किस तरह से आप जो है इस आज के दिन शाबाश देंगे अपनी तमाम क्वायर टीम को और जो लीडर हैं? मैं इसी तरह इन लोगों को इनकरेज करता रहता हूँ, इनके लिए दुआ करता रहता हूँ और इन लोगों के साथ म्यूज़िक प्रैक्टिस वगैरह बहुत रेगुलर होती है हमारी, ताकि हम अपना बेस्ट खुदावंद को दें। बड़े टैलेंटेड बड़े म्यूजिशियंस हैं, बड़े अच्छे सिंगर्स हैं हमारे पास और हर कोई रूह और सच्चाई के साथ जो है ना वो खिदमत के बीच में लगा हुआ है। तो वेल डन, थैंक यू, आपने नोटिस किया और वेल डन टू द क्वायर। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ इनकी कमिटमेंट के लिए और इनकी डेडिकेशन के लिए। अच्छा, एक और बात इस चर्च में नोटिस की जाती है कि आप नौजवानों को मतलब पुलपट देते हैं, हिस्सा देते हैं। इसके लिए ऑफ कोर्स खुदा से ही आप इंस्पायर हुए होंगे कि खुदा की टीम में भी जो यूहन्ना था सबसे यंग था जी, तो उसे खुदा ने जो खिदमत थी उसने मतलब उसे पूरा किया। किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को जो है? मैं इन लोगों को ये बताता हूँ कि जब गैब्रियल जब मतलब मैरी के पास आया तो उस वक्त वो 14 साल की थी। तो खुदावंद जो है वो बच्चों को लेके, यंगस्टर्स को लेके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो यही हमारी मोटिवेशन है और फिर ये लोग तो कल को आने वाला चर्च है। अगर हम अभी से इनको तैयार करेंगे तो ये बहुत अच्छी खिदमत जो है आगे जाके हमसे मच बेटर वे के बीच में ये लोग खिदमत करेंगे और बहुत ज़्यादा खिदमत करेंगे। प्रेज़ गॉड। और इस ईस्टर के मौके पे आप सबको हमारी तरफ से, ग्लोरी टीवी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। खुदा उनके जी उठने की जो खुशी इस घर में मनाई जा रही है उसके लिए तमाम दुनिया में ये पैगाम आपकी चर्च से जा रहा है। व्हाट एन ऑनर। इट्स ऑनर फॉर मी एज वेल। आना ये एक मिलके, जैसा कि ये एक साझी खुशी है, बिल्कुल ये ग्लोरी टीवी की भी, आप लोगों की भी, स्लॉ चर्च ऑफ गॉड की भी, सबकी एक साझी खुशी है और हम इसको सारे मिलके मना रहे हैं। हमारे को बड़ी खुशी है कि आप आज हमारे साथ। और मैं चाहूँगी कि इस वक्त जो परसिक्यूटेड चर्च है, जो शायद इतने फॉर्चुनेट नहीं है खुदा के घर में ईस्टर को मना सके, उनके लिए प्लीज़ कुछ तसल्ली के अल्फाज कहें आप। खुदावंद ने कहा कि मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ और ये दुनिया बड़ी एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है हमारी जो जितने लिखवा कर लाया है। तो उसके लिए जो बहन भाई दुख उठा रहे हैं या जो इस तरह से परसिक्यूट हो रहे हैं, तो उनके लिए खुदावंद ने कहा था कि तुम खुशी मनाना जब तुम मेरे नाम के वसीले से सताए जाओगे। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उन वफादार बहन भाइयों के लिए जो कि खुदावंद की खातिर अपने ईमान से बरगश्ता नहीं हुए, बल्कि खुदावंद की खातिर उन्होंने जान तक दे दी है। तो हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, अपने उन बहन भाइयों के लिए भी जो कि उन ख़तरनाक इलाकों के बीच में रह रहे हैं, हम उनके लिए भी प्रे कर रहे हैं कि खुदावंद ये परसिक्यूशन बंद करे और जो लोग इनको परसिक्यूट कर रहे हैं, जो इनको सता रहे हैं, मार रहे हैं, खुदावंद उनका भी दिल बदले, उनकी भी आंखें खुले ताकि वो भी सच्चाई को जाने और ये खुदावंद के लोगों को सताना बंद करे। हैप्पी रेज़रेक्शन डे अभी हम देख के आए हैं, बहुत अच्छी देख के नहीं बल्कि सुनकर आए हैं। पार्ट ऑफ ए गुड ईस्टर सर्विस हुई है जिसमें कलाम शेर ने कभी करने का भी मुझे मौका मिला और सिस्टर ईवा ने भी बहुत अच्छा बोला। तमाम लोगों से बातचीत हुई, बहन भाइयों से, और पास्टर ने भी बहुत अच्छा मतलब मैसेज दिया है कि हमें याद करना है उन लोगों को जो शायद अभी तक खुदा के पास नहीं है। सरफराज, आप अपना तजर्बा बताएं, कैसी रही? बहुत अच्छी पैम। मैं तो समझता कि आज वैसे ही ब्लेसिंग का दिन है हमारी की और निजात का दिन है, हमारे लिए बड़ी बरकत है। और ये जो दिन है हम मनाते हैं गुड फ्राइडे, और गुड फ्राइडे हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये गुड फ्राइडे है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हर इंसान के लिए अपनी जान दी ताकि वो तौबा करके और जो गुनाह है हमारे वो धुल गए। और आज चर्च में बहुत ही हमारे लिए बरकत का बायस बने। अच्छा, ये दिन हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जीसस ने अपनी जान दी। तो सरफराज, अब हम जो जा रहे हैं एक और मीटिंग पे जाएंगे। आज का दिन जो है गुड फ्राइडे बहुत बिजी दिन है हमारे लिए। सुबह से उठे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि एज ए फैमिली, सिमोन, एडम, मोजेस, सारे जो थे हम सारे एज ए फैमिली खुदा के घर में आ सके। तो मैं दुआ करना चाहती हूँ उन बहन भाइयों के लिए जो शायद अपनी फैमिली के साथ नहीं, अभी तक जो है फुल फैमिली नहीं उसमें मतलब जा रही, यानी कि खुदा के पास आई। तो why don't you pray for them? जी, मैं दुआ करता हूँ उन अजीजों के लिए, कर देता कि जो है उन अजीजों के लिए भी दुआ करता हूँ जो आज का दिन शायद उनकी जिंदगी में चर्च में जाने के लिए नहीं था और वो इस काबिल नहीं थे, शायद सेहत की वजह से या कोई और प्रॉब्लम है उसकी वजह से अगर आप चर्च आज नहीं जा सके, क्योंकि आज का दिन गुड फ्राइडे ये है ही गुड फ्राइडे है क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। आइए अजीज बहनों भाइयों,
जहाँ जहाँ भी हैं हम अपने सर को झुकाएं और खुदा से मांगे कि खुदावंद हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे, खुदावंद हमें सारी मुश्किलों से निकाल ताकि हम खुदावंद तेरे घर में जा सके। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तूने सब कुछ कर दिया जो हम नहीं कर सकते थे। खुदावंद हमारी निजात के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए खुदावंद तूने हमारे लिए एक रास्ता बड़ा बना दिया ताकि हम खुदावंद तेरे साथ रह सकें। और उन चीज़ों के लिए जो आज चर्च में नहीं जा सके या तेरे घर में नहीं कदम रख सके किसी भी वजह से, प्यार खुदावंद उनको सेहत दे और प्यार खुदावंद इस काबिल बना कि वो आइंदा तेरे घर में जाकर खुदावंद तुझे सजदा कर सके। और खुदावंद पूरी आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद के पूरी दुनिया में इस दिन को बड़ी बरकत का बायस बनाकर लोगों ने इसको कबूल किया और इसको मनाया है। ये तेरा शुक्र करते हैं प्यारे यीशु खुदावंद। खुदावंद फिर एक दफ़ा मांग लेता हूँ खुदावंद हर अजीज़ के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्यारे खुदावंद, और खुदावंद भूखों के लिए, और खुदावंद जो चल फिर नहीं सकते उनके लिए प्यारे खुदावंद यीशु मसीह खुदा सबको खुदा अपनी पनाह में रख और इस काबिल बना दे प्यारे खुदावंद कि तेरे घर भर जाए खुदावंद, और खुदावंद तेरे आने का दिन खुदावंद बहुत जल्द आ जाए और हम तेरे साथ जा सके। खुदावंद मेरे साथ हो, परमजीत के साथ हो खुदावंद, हमारे आगे आगे चल और प्यार खुदावंद हमारी खुदा मदद कर ताकि हम तेरी मदद सराई करें, तेरे गीत गाएं और तेरे यीशु नाम को जलाल दें, क्योंकि तेरा नाम ही ऐसा है कि वो जलाल के काबिल है। और कोई ऐसा नाम नहीं जिसको हम जलाल दें, बल्कि तेरा ही नाम है जिसको हम जलाल देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्यारे यीशु खुदाम। और खुदावंद तुझसे सारी बरकतें खुदावंद जो आज तूने हमें दी हैं खुदावंद रिसीव करते हैं और खुदावंद अपने घरों को जाते हैं और तेरे यीशु नाम को हम अपनी ज़ुबान पर खुदावंद लेते हुए खुदावंद सफ़र करते हैं। इस दुआ को खुदावंद आपने सुना है और कबूल कर लिया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में, आमीन।